अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मे अल्लाह पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन यू। तो इस वाले वीडियो में हम रियल नंबर्स को रियली ख़त्म कर देंगे। सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे जो भी आपको चैप्टर में है। बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करेंगे, सारे मॉडल्स हम कवर कर देंगे, जिससे अब आने वाले जो आपके एग्जाम्स है, स्पेशली हाफ ईयरली एग्जाम्स में अगर आप कौन सा भी क्वेश्चन अगर आप देखें रियल नंबर से तो आप उसको डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम क्वेश्चन लिखेंगे, पहले तो हम देखेंगे क्या क्या टॉपिक्स है, इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज है। फिर जैसे ही हम क्वेश्चन लिखेंगे आप वीडियो को पॉज करेंगे ईमानदारी से और खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे। और आप देख रहे हैं मैथ्स समझो, अपने आप को किसी से कम मत समझो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसमें अर्थमेटिक सर बोले कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, देखो फंडामेंटल क्या है हम देखेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर, तो कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर यानी एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ से ज़्यादा हो, यानी दो फैक्टर्स से ज़्यादा, जिसकी के भी फैक्टर्स आ रहे। फॉर एग्जांपल आप जल्दी से देख लो, जो इसको प्राइम और कॉम्पोजिट में कन्फ्यूजन है थोड़ा भी। अगर 2 हम लिए, ठीक है, तो 2 के फैक्टर्स यानी कौन से नंबर्स के टेबल में 2 आता, हाँ 1 के टेबल में 2 आएगा और 2 के टेबल में 2 आएगा, तो इनको बोलेंगे फैक्टर्स। वैसे ही 3 ले लो, 1 और 3, 2 के टेबल में तो 3 नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर्स जिसके बस 2 ही फैक्टर्स हो, 1 और नंबर इटसेल्फ, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, और जो नंबर प्राइम ना हो वो कॉम्पोजिट नंबर हो गया। जैसे कि आप 6 ले लो, 6 के फैक्टर्स आप देखो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, यानी 2 के टेबल में भी 6 आएगा, 3 के टेबल में भी 6 आता, 6 के टेबल में भी। तो ये 1 एंड नंबर इटसेल्फ के भी एक्स्ट्रा हमको और 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी ये प्राइम तो नहीं है, और जो प्राइम नहीं है उसको अपन बोलेंगे कॉम्पोजिट। ठीक है, अच्छा, तो अर्थमेटिक सर क्या बोले, हर ऐसे कॉम्पोजिट नंबर को, ठीक है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। चल एग्जाम्पल से ही देखेंगे। 6 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 3 × 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6 क्या था? कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों कॉम्पोजिट है? इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, अभी देखे 2, 3 भी आ रहे थे। अच्छा, तो ये कॉम्पोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी 3 भी एक प्राइम है, 2 भी एक प्राइम है, तो विच इज़ यूनिक भी बोले, तो इसका मतलब हर कॉम्पोजिट नंबर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड विच इज़ यूनिक। इसका मतलब क्या है? जैसे आपके लिए वो यूनिक है, वैसे ही इस कॉम्पोजिट नंबर के लिए ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स यूनिक है। वैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कोई और नंबर नहीं ला सकते। ठीक है, इसी को इसलिए वर्ड आया यूनिक। चलो, तो ये इस थ्योरम से क्या होता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, इससे भी हम HCF फाइंड कर सकते हैं और LCM फाइंड कर सकते हैं। इसके भी रिलेटेड अपन प्रॉब्लम्स करेंगे जिससे अपने को समझ में आएगा कि कैसा हमें अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हम LCM और HCF फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी एक लास्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है HCF और LCM में। अगर आपको 2 इंटीजर्स दे दिया A और B, ठीक है, अगर आप उनका HCF निकाले, HCF ऑफ A, B, और LCM भी आप उनका अगर निकाले A, B का, ठीक है, तो उन लोगों का प्रोडक्ट यानी 2 नंबर्स का HCF और 2 नंबर का LCM का प्रोडक्ट इक्वल रहेगा वो 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के। मान लो 2 नंबर 2 और 3 है, ठीक है, तो HCF ऑफ 2, 3 इंटू LCM ऑफ 2, 3 जो भी हमें आएगा वो किसके बराबर रहेगा? 2 × 3 यानी 6 के बराबर रहेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, ये एक पॉइंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस पूछता हो गया। और ये बस 2 नंबर्स के लिए ट्रू है, 3, 4 नंबर्स के लिए ट्रू नहीं है, यानी A, B, C के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखेंगे कि इरेशनल नंबर का प्रूफ क्या है, जिससे हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आओ जल्दी से अपन अब प्रॉब्लम्स करेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हम LCM कैसा ला सकते हैं, वो हम देखेंगे। फाइंड LCM एंड HCF ऑफ 336 and 54 using prime, not Amazon Prime, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये भी 2012 का क्वेश्चन है। देखो ऐसे क्वेश्चन रिसेंट ईयर्स में भी आए, पर सेम क्वेश्चंस यही मॉडल है, भले नंबर शायद चेंज हो जाए। तो आप बस प्रोसेस समझ लो कैसे करना है, फिर कुछ भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को फर्स्ट करो उसके पहले और खुद से ट्राई करो। हो गया, देखो अब हम कर रहे हैं क्या बोला, LCM और HCF फाइंड करना है। किन 2 नंबर्स का? 336 और 54 का, यूजिंग
प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी ये क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन? तो आप देखो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा करेंगे, जो नंबर दिया 336 पहले उसको ले लो, ठीक है। अभी 336 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो उसको कैसा करेंगे, यहाँ पे आप बस प्राइम नंबर्स लेंगे, हाँ वही नंबर्स प्राइम यानी जिसके फैक्टर्स बस 2 हो, 1 और वो नंबर इटसेल्फ, जैसे कि 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7, 11, 13 और ऐसे ये सारे प्राइम नंबर्स है। जनरली बस इतने नंबर से ही आपको यहाँ पे आते हैं मोस्टली, कभी कभी शायद बड़े नंबर्स भी आ जाए, ठीक है। चलो तो अभी हमें सोचना है कि कौन से नंबर के टेबल में 336 आएगा, और जैसे ही हम 6 देखें तो हमारे माइंड में आया कि अरे भाई लास्ट में अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो ये सारे 2 से डिविजिबल होंगे, हाँ, और 2 प्राइम नंबर भी है, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 2 हम लिखे, तो अब देखो 2 के टेबल में कब आएगा, 2 1 जा 2 हो गया, 1 यहाँ आ गया, फिर 2 6 जा 12 हो गया, 1 यहाँ आ गया, 2 8 जा 16, फिर से अरे चलो फिर से 8 दिखा, 8 यानी हम इसको 2 से फिर डिवाइड कर सकते हैं, तो हम फिर 2 लिखे, 2 8 जा और 2 4 जा, फिर 4 दिखा, चलो अभी क्या करेंगे 2 42 जा, ठीक है, फिर से 2 से जा रहा, अरे ये क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक हम आ गए। अभी देखना है मैं यहाँ पे क्या प्राइम नंबर लिखूँ सच दैट उसके टेबल में 21 आ जाए, तो अरे भाई चलो 3 7 जा हमें मालूम, 3 भी प्राइम है। देखो यहाँ हम जो भी लिख रहे हैं वो बस प्राइम नंबर होना चाहिए, और इसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं, इसलिए ये है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अच्छा तो अभी यहाँ पे 7 1 जा 7 हो जाएगा, और जैसे ही आपको 1 आ गया हम प्रोसेस रोक देंगे, इतनी बात चमक गई, हाँ। तो अब इससे समझ क्या आया, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336 क्या है, बोलो बोलो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 4 बार 2, 2 पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336। चलो इसी तरीके से एक और नंबर जो 54 है उसका अपन करेंगे, ठीक है। आप करके बोलो 54 का क्या होगा प्राइम फैक्ट, अरे 4 दिखा तो 2 से आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा फिर 27। देखो जनरली पहले 2 या 3 के टेबल में आप चेक करो, ठीक है, वो नहीं हुआ तो फिर 5 के टेबल में, फिर 7 के उसमें देखना है, तो अब ये तो 2 से हो गया, अब ये 3 9 जा हो गया, फिर ये 3 जा हो जाएगा, और ये 3 1 जा हो जाएगा, जैसे ही 1 आया हम प्रोसेस रोक देंगे, ठीक है। तो आप देखो ये क्या है, 2 इंटू 54 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 3 पावर 3 हम लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात चमक गई। अभी आप देखो एलसीएम किसको बोलते हैं, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल को बोलते हैं, ठीक है। एलसीएम अभी हम कैसा फाइंड कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद, ठीक है, वो अब आप देखो। अभी हम क्या करेंगे इतना याद रख लो, एलसीएम में, एलसीएम का मतलब यहाँ जो भी नंबर्स है हर नंबर को हम एक बार ज़रूर लिखेंगे, जैसे कि 2 है हम 2 को लिख दिए, फिर 3 है इंटू 3 भी हम लिख दिए, 7 है तो हम 7 को भी लिख दिए, ठीक है। 2 था हम 2 लिखे, 3 था 3 लिखे, 7 था 7 लिखे, फिर नीचे के नंबर में देखो 2, अरे ये तो ऑलरेडी हम लिख दिए तो बस अभी नहीं लिखना है, 3 ये भी ऑलरेडी हम लिख दिए तो बस अभी हम नहीं लिखेंगे। मान लो यहाँ इंटू 8 भी रहता तो हम यहाँ 8 भी लिखते थे, यानी हर नंबर को एक बार आप लिख देंगे, हर फैक्टर को एक बार आप लिख दिए। अभी ये एल का मतलब क्या था, क्या था एल का मतलब, लीस्ट था, तो इसका ऑपोजिट हमको लेना है वो है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट पावर आप देखो 2, यानी यहाँ 2 की पावर 4 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट बोलो, हाँ ये तो 4 हो गया। वैसे 3 देखो यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 1 है, तो हाईएस्ट वाली 3 हो गई। 7 तो है ही एक आपकी तरह, ठीक है, तो इसकी पावर 1 ही है तो बस 1 ही रखेंगे अपन। तो ये 2 पावर 4 यानी 16 इंटू 27 इंटू 7 करने पे जो आंसर आएगा वो आपका एलसीएम रहेगा, ठीक है। तो याद ये रखना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन तो चलो कर लेंगे, पर एलसीएम का मतलब क्या है, हर नंबर को एक बार लिखेंगे और उसके बाद एल यानी लीस्ट था तो हाईएस्ट पावर उठाएंगे। जैसे 2 पे पावर डालना है तो देखो 2 में हाईएस्ट पावर किसकी है, अच्छा ये 4 है तो 4 लिखेंगे, यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर, अच्छा 3 है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। अभी आप देखो एलसीएम कैसा, एचसीएफ कैसा ले, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ कैसा ले, देखो HCF हम C इसका बहुत बड़ा लिखे सो दैट आपको याद हो जाए कि इसमें हम बस C कॉमन फैक्टर लेंगे, हाँ ठीक है, बस कॉमन वाले जो नंबर्स है इसमें और इसमें बस उसको लिखेंगे सारों को, ठीक है। 2 और 3 यहाँ पे भी है, 2 और 3 54 में भी आ रहा, तो हम बस 2 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, हम 7 नहीं लिख रहे, क्यों, ताकि 7 बस 336 में आ रहा पर यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसलिए HCF का बस आप ऐसा लिखो, HC कुछ बड़ा लिख दो सो दैट आपको याद भी हो जाए कि बस कॉमन फैक्टर्स लिखना है, कॉमन यानी जो यहाँ पे भी हो यहाँ पे भी हो, बस वो नंबर्स को लेना है, ठीक है। अभी देखो H का मतलब क्या था, हाईएस्ट,
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट यानी उसका उल्टा करना है। जैसे एलसीएम में लोएस्ट यानी उसका उल्टा हम हाईएस्ट पावर लिए थे, अब यहाँ पे हाईएस्ट बोल रहा तो उल्टा लोएस्ट पावर लो, तो 2 की लोएस्ट पावर 1 हो गई और 3 की लोएस्ट पावर भी 1 हो गई, ठीक है। तो 2 × 3 6 हो गया, यानी उन दोनों का HCF 6 है, ठीक है। तो ऐसा हम HCF और LCM फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। पर इसमें याद रखने की चीज़ ये थी, क्या थी, कि HCF में हम बस कॉमन वाले फैक्टर्स को लेंगे और LCM में सारों को ले लेंगे, ठीक है। चलो इसे एक और क्वेश्चन भी बनता जो कि बड़ा सिंपल है। 6 पावर n एंड्स विथ 0, ठीक है। ये आपके NCERT में भी है। ऐसे ही 5 पावर n एंड्स विथ 0 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा। तो देखो कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जब बोले कि कोई नंबर क्या 0 से एंड हो सकता है तो हमको कैसा फॉलो करना है, क्या अप्रोच रहने वाली है। आप देखो, अगर किसी भी n की वैल्यू के लिए, यहाँ बोला n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, यानी किसी भी n के वैल्यू के लिए, जैसे 6 की वैल्यू 1 ले लो, 6 की वैल्यू 2 ले लो, तो किसी भी 6 के वैल्यू के लिए क्या वो लास्ट में हमें 0 आ सकता है क्या, पूछ रहा, ठीक है। तो अभी येस या नो, फिर उसका रीज़न कैसा दे। आप देखो, मान लो 6 की कुछ वैल्यू, n की कुछ वैल्यू है जिसके लिए 6 पावर n कुछ नंबर आ रहा और लास्ट में 0 भी आ रहा। अभी हम उसको कैसा सोच रहे हैं, आप देखो, कौन सा भी नंबर भले ही वो कितना भी बड़ा हो, अगर लास्ट में उसके 0 है या फिर लास्ट में उसके अगर 5 है तो वो 100% 5 से डिविजिबल होगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो था वो, सर हमें याद नहीं है, अभी याद कर लो। कौन सा भी नंबर, ठीक है, भले ही आप ले लो 70, 140, 60, कौन सा भी नंबर, अगर लास्ट में उसके 0 है तो 100% वो 5 से डिविजिबल होना। हाँ, और 5 से डिविजिबल होना इसका मतलब क्या है, मान लो n की प्लेस में हम सोचते थे n 4 है, n 6 पावर 4, मान लो कुछ नंबर आएगा और लास्ट में 0 आएगा। 6 पावर 4 का मतलब क्या था, 6 × 6 × 6 × 6। देखो, अगर ये लास्ट में 0 से एंड हो रहा तो 5 से डिविजिबल होना। 5 से डिविजिबल होने के लिए ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं कटना, जब भी तो, अरे भाई अगर ये कैंसिल हुआ कहीं ना कहीं, जब भी तो ये डिविजिबल हो रहा, वरना तो डिविजिबल नहीं हो रहा। अच्छा, तो अब इससे क्या कंक्लूजन निकाले कि 6 के आप फैक्टर्स निकाल लो, ठीक है, इसके आप फैक्टर्स निकाल लो। अगर इसके फैक्टर्स में 5 आया, यानी अगर मान लो यहाँ 6 के प्लेस पे 5 रहता, ठीक है, यहाँ जो 6 है वो 6 के प्लेस पे 5 रहता, 5 पावर 4, तो हम इसको लिखते थे 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है, और डिवाइड कर देते थे। हम देख रहे हैं कि या 0 से एंड हो रहा है या 5 से एंड हो रहा, तो अगर 5 से हम डिवाइड करें तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये जो भी नंबर आ रहा है वो 5 से डिविजिबल है। अरे भाई कट हो रहा है यानी डिविजिबल है, तो जो भी नंबर है वो 5 से डिविजिबल है। हाँ, तो हम बोल रहे 5 से डिविजिबल है, यानी उसके एंड में 0 आ सकता या 5 आ सकता। अच्छा, तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स है, 5 के फैक्टर्स 5 और 1 है, और इसके फैक्टर्स में 5 आ रहा, यानी ये 5 से डिविजिबल है। तो इसे समझ के आया, कुछ भी नहीं आया सर इससे समझ ये आना था कि जो भी आपको नंबर दिया, ठीक है, 6 पावर n, 100 पावर n, 14 पावर n, जो भी नंबर दिया, उस नंबर के आप बस फैक्टर्स निकाल लो। जैसे 6 के फैक्टर्स बोलो आप 1, यानी जो नंबर्स के टेबल में 6 आता, 1 2 3 6, ठीक है। तो क्या यहाँ पर 5 है, नहीं, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, यानी ये जो भी नंबर कितने भी बार आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, आप 5 से उसको डिवाइड नहीं कर सकोगे, यानी एंड्स विद 0 नहीं होता ये, ठीक है। तो आपको रीज़न बस ये बोलना है, द फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 6, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर फॉर नो वैल्यू ऑफ n 6 पावर n एंड्स विद 0। चमक गई इतनी बात। चलो, आपको प्रीवियस ईयर में ये पूछा था कि 5 पावर n शो दैट 5 पावर n एंड्स विद 0 और 5, ठीक है। आपको बस बोलना था 5 पावर n, तो 5 के फैक्टर्स 1 और 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल है। तो जो भी नंबर आए अगर वो 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब 100% क्या है कि उसके वो नंबर के लास्ट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो, ठीक है। चलो, तो अभी हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का, वो है कि इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो आओ देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा कि प्रूफ √2 इज़ इरेशनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके मेन बोर्ड एग्जाम्स में भी इसके आने के चांसेस है, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन में हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम उसको उल्टा समझेंगे कि बोल रहा है कि रूट 2 इरेशनल है, बताओ। तो हम पहले अज्यूम करेंगे कि रूट 2 रेशनल है। एक नंबर या तो इरेशनल रहेगा या तो रेशनल रहेगा। हम इसको उल्टे वे में प्रूफ करेंगे। हम बोलेंगे रूट 2 रेशनल है, हम अज्यूम करेंगे और उससे कुछ सॉल्व करेंगे और हमें कुछ मिस्टेक आएगी, जिससे हम बोलेंगे अरे हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, ठीक है। तो इसकी वजह से रूट 2 इरेशनल नहीं, ये रेशनल है। जैसे रियल लाइफ में भी तो हमारे साथ ऐसा होता, ठीक है। कोई अगर आपको बोल दिया, ठीक है, कि आप बहुत बुरे हो, ये हो वो हो, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है भाई, तू कह रहा है ना मैं बुरा हूँ, ठीक है, हम मान लेंगे, हम अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, हम बुरे हैं। पर उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे प्लस पॉइंट्स बताएंगे, देखो मैंने उसकी मदद भी की, देखो मैंने एग्जाम में उसको ये भी बताया, ठीक है। तो हम ये सब बता के क्या करेंगे? हम कॉन्ट्रडिक्शन, हम ये प्रूफ करना सारे कि हम गलत नहीं, हम सही हैं, हम इरेशनल नहीं, हम रेशनल नहीं, हम इरेशनल है। समझ गए? कुछ ऐसा ही हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब याद तो हो जाएगा कि कैसा कर रहे। अब देख लो कि कैसा करना है। हम बोलेंगे सॉल्यूशन कि लेट, अच्छा तू कह रहा है कि मैं बुरा हूँ, ठीक है मैं बुरा हूँ, ऐसा कि लेट रूट 2, लेट अस अज्यूम, और लेट अज्यूम रूट 2 इज़ रेशनल। तो हम उल्टा ही अज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। वो बोल रहा है कि बताओ भाई कि तुम इरेशनल हो, ठीक है, बताओ भाई कि तुम अच्छे हो। तो हम बोल रहे ठीक है भाई मैं अच्छा नहीं हूँ, ठीक है मैं बुरा हूँ। पर देखो अगर मैं बुरा होता तो तुम्हें एग्जाम में वो आंसर क्या बताता, ठीक है क्या। तो ऐसा हम कॉन्ट्रडिक्शन वे में इसको प्रूफ कर रहे। तो हम बोल रहे लेट अज्यूम, ठीक है, रूट 2 रेशनल है, चलो आपको खुश कर देंगे, रूट 2 रेशनल ही है। तो अगर रूट 2 रेशनल है, कौन सा भी नंबर अगर रेशनल है तो उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अरे जब भी तो उसको रेशनल बोलते हैं। तो हम बोल रहे ठीक है, फिर रूट 2 आपके हिसाब से रेशनल है ना, ख़राब है ना, ठीक है, तो इसको a/b फॉर्म में लिख दो, यानी कुछ फ्रैक्शन के ऐसा लिख दो, 4/5 ऐसा कुछ a/b फॉर्म में। और a, b हम बोल रहे को प्राइम है। ये को प्राइम का मतलब क्या है? ये दो ऐसे नंबर्स है जो ऑलरेडी कट हो गए और कौन से भी टेबल में फर्दर ये डिविजिबल नहीं होंगे। जैसे कि मान लो पहले 12/8 था, ठीक है, तो इसको हम कट करके लिखेंगे 4 3 4 2, ठीक है, 4 3 और 4 2, तो इसको हम लिख दिए 3/2। अब बोलो क्या है, फर्दर सिंप्लीफाई हो सकेगा? हाँ सर 1.5। अरे ऐसा नहीं भाई, p/q में क्या इसको आप फर्दर किसी में काट सकते हैं, कौन से भी टेबल में, एक्सेप्ट 1 नहीं। जैसे कि 2 के टेबल में 2 आएगा पर 3 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 3 आएगा 2 नहीं आएगा। वैसे कौन से भी टेबल में फिर ये नहीं कट रहे। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम। और एक इम्पॉर्टेंट बात, को प्राइम नंबर्स ज़रूरी नहीं है कि ये प्राइम नंबर्स ही हो, 8 9 भी को प्राइम से, ठीक है, ठीक है, ना ही 8 प्राइम है ना ही 9 प्राइम है। पर अगर हम लिख दें 8/9, तो ये दो ऐसे नंबर्स है जो किसी भी टेबल में फर्दर कट नहीं हो रहे, तो इसको हम बोलेंगे को प्राइम। अच्छा ठीक है, चलो तो हम बोल रहे ए और बी को प्राइम है, यानी इससे हम इंश्योर कर रहे हैं कि कभी आपको a/2 नहीं आएगा, यानी a/2 करने से कोई इंटीजर नहीं आएगा, ऐसे नहीं होगा, और b/2 भी नहीं होगा, यानी 2 a को भी डिवाइड नहीं करेगा, b भी नहीं करेगा। आप 2 ही क्यों लिए सर, कौन सा भी नंबर हो सकता, ठीक है। पर अभी हमारे सोल्यूशन में भी 2 आएगा इसलिए, ठीक है। चलो तब आप देखो, हम पहले तो रूट 2 इक्वल्स टू a/b लिख लिया और बोले कि ये भी को प्राइम है। फिर हम देखें रूट, और रूट देखने से हमें हमेशा लगता है डर, तो हम करें चलो भाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर करो, रूट 2 का स्क्वायर और ये इक्वल्स टू a/b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये और ये कट हो गया, स्क्वायर रूट और रूट, तो ये 2 इक्वल्स टू a²/b²। तो अब यहाँ से आप देखो हमेशा नंबर को डिनोमिनेटर में लेके जाने की कोशिश करो इस प्रूफ में, क्योंकि एक थ्योरम हमको आता। तो b² नीचे है, इसको यहाँ पे ले लो, b² इक्वल टू यहाँ पे आप देखो a²/2। तो एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, और वो थ्योरम ये है कि इफ़ p इज़ प्राइम, कौन सा भी एक प्राइम नंबर अगर p हो, एंड p डिवाइड्स a², देन p डिवाइड्स a। इसका मतलब क्या है, अगर, ठीक है, अगर आप सिंगल ना होते तो आप और खुश ना रहते, परेशान रहते। वैसे ही अगर ये p a² को डिवाइड कर देता तो ये p a को भी डिवाइड कर देता 100%। अगर ये हुआ तो 100% ये भी होगा, यही है थ्योरम। और p क्या है, कौन सा भी एक प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे p है 2 हमारा, ठीक है, तो ये 2 a² को डिवाइड कर रहा 100%। आप कैसे मालूम कि ये डिवाइड कर रहा? अरे भाई ये डिवाइड होने पे आप देखो b क्या था, a और b तो इंटीजर्स है, ठीक है, रेशनल नंबर, यानी जो a/b फॉर्म में लिख सके, p/q फॉर्म में लिख सके। a, b शुड बी इंटीजर्स, यानी b इंटीजर है, b² भी इंटीजर है, यानी आप कुछ ऐसा लिखे जिसको कैंसिल करने पे आपको इंटीजर आ रहा। अच्छा, तो ये 100% डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब वरना यहाँ b नहीं आता था, b/c कुछ आता था, शायद यहाँ पे भी फ्रैक्शन आता था। तो समझ ये आया कि भाई 2 जो है 100% डिवाइड कर रहा है a² को,
हाँ, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि a2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा, अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अच्छा, तो अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा तो 2 a को भी डिवाइड कर रहा, तो इसको अपन कुछ c मान लेंगे, कुछ और कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हाँ ये डिवाइड कर रहा 100% ये थ्योरम के हिसाब से। तो जब फ्रैक्शन एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा तो आपको बस एक इंटीजर आएगा, जैसे कि 10/5। तो अगर 5 100% डिवाइड कर रहा है 10 को, तो आपको बस एक इंटीजर आएगा, इसलिए हम बस c लिखे, ना कि c बाई समथिंग। अच्छा चलो, इतनी बात चमक गई कि हम क्या करें कि रूट देखें, हमारे डर लगा रूट से, स्क्वायर करें। स्क्वायर करने के बाद हमेशा जो भी नंबर है उसको डिनोमिनेटर में लाने की कोशिश करेंगे, उसको ला लिए। यहाँ से हमारे समझ में आया कि इफ़ p 2 भी तो प्राइम है, ठीक है, इफ़ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर तो हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स a, और जब 2 a को डिवाइड कर रहा तो उसको मैं c से इक्वेट कर दे रहा, ठीक है। हाँ, तो अभी आप देखो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं a = 2c। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमारे समझ में है कि a/2 हो रहा, यानी 2a को डिवाइड कर रहा। अभी आप देखो a = 2c हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, देखो अब आप यहाँ था b² = a स्क्वायर, a की प्लेस में हम लगाएंगे 2c²/2, तो हो जाएगा b² = 4c²/2, 2 1 = 2 2 ज़ा। फिर अभी 2 को इसके नीचे लो तो हम बोल सकते हैं c² = b²/2। अभी जल्दी से बोलो क्या कि यहाँ पे भी तो वही केस हो गया, जैसा a²/2 था यहाँ b²/2 आ गया। अच्छा, फिर से थ्योरम लगेगा, यानी अगर 2 b² को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ऑफकोर्स ये करने से शायद कुछ और कांस्टेंट, कुछ और इंटीजर आपको आ जाए। हाँ, पर यहाँ तक इतना भी अगर आप कर दिए तो आपको क्या समझ आया कि 2 एक ऐसा नंबर है, यहाँ पे आप देखिए 2 एक ऐसा नंबर है जो b को भी डिवाइड कर रहा और a को भी डिवाइड कर रहा। पर हम बोले थे a और b तो को प्राइम है, कौन सा भी ऐसा नंबर ना हो जो इनको डिवाइड करे, ठीक है। पर ऐसा एक नंबर आ गया आप जैसा जो डिवाइड कर रहा a और b को। इसका मतलब क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। तो अब क्या गड़बड़ है कि शायद यहाँ कुछ मिस्टेक करें हम, नहीं यहाँ तो स्क्वायर करेक्ट करें, शायद यहाँ कुछ मिस्टेक है, नहीं यहाँ पे भी करेक्ट है। तो गड़बड़ कहाँ है हमें पकड़ में। अच्छा, तो हमें समझ आया कि गड़बड़ तो हमारे अजम्पशन में है, जिसको हम गलत समझ रहे थे, ठीक है, वो तो एक्चुअली अच्छा है, कुछ ऐसा। तो ये सब देखने से समझा अच्छा एक्चुअली होना क्या था, a और b के लिए कोई नंबर नहीं होना था जो इसको डिवाइड कर दे, पर 2 एक ऐसा नंबर है जो a को भी डिवाइड कर रहा और b को भी डिवाइड कर रहा, यानी कुछ गड़बड़ है। तो देखें यहाँ तक तो सब करेक्ट था, रेशनल है तो a/b लिखे, स्क्वायर करे, सॉल्व करे, थ्योरम भी करेक्ट लगाए, तो गड़बड़ कहाँ है, थ्योरम में मत बोलो, ठीक है, वो तो साइंटिस्ट ने हमें दिया, मैथमेटिशियंस ने हमें दिया, तो गड़बड़ है हमारे अजम्पशन में। हाँ सर, हमेशा गलती मुझसे ही होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो अजम्पशन है कि √2 रेशनल है वो गलत है, देयरफॉर हम लिखेंगे इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। क्या था कि √2 रेशनल है, वो गलत है भाई, तो हम बोलेंगे देयरफॉर √2 इज इर्रेशनल। ठीक है, इतनी बात चमक गई, ठीक है। चलो देखो, ऐसे ही सेम क्वेश्चंस अगर आपको बस सिंगल √2 √5 ऐसा दे दे तो आपको इतना लेंथी करना पड़ेगा, थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। पर अगर आपको मान लो कुछ रेशनल इर्रेशनल मिला के अगर क्वेश्चन दे दे तो एकदम हलवा हो जाता। बोला कि बोलो 2 + √5 ये इर्रेशनल है बताने के लिए बोला, तो देखो एक्चुअली √5 तो इर्रेशनल है हमें मालूम, ये पूरा इर्रेशनल हो जाएगा, इर्रेशनल प्लस रेशनल पूरा इर्रेशनल हो जाएगा। तो ये इर्रेशनल है तो हम बोलेंगे नहीं भाई ये रेशनल है, फिर हम इसको a/b लिखेंगे, ठीक है। अगर प्रूफ करना है 2 + √5 इर्रेशनल है तो हम इसको पहले रेशनल अज्यूम करेंगे, रेशनल अज्यूम करने के बाद इसको a/b फॉर्म में लिख लेंगे। हाँ सर लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपके रेशनल चीज़ें हैं उसको एक साइड कर लो, यानी भाई रूट वालों को एक साइड रखो, जिस पे रूट नहीं है उसको अदर साइड भेज दो। तो यहाँ 2 पे रूट नहीं है, 2 को यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा √5 = a/b - 2। तो बस एलसीएम ले लो, ये हो गया a - 2b/b, और यहाँ है √5। a और b क्या थे, इंटीजर, सो इंटीजर माइनस इंटीजर आपको आएगा इंटीजर, और इंटीजर b भी इंटीजर है, ठीक है। तो इंटीजर को z से जो हम बोलते हैं, तो इंटीजर बाई इंटीजर p/q, सो इंटीजर बाई इंटीजर आपको रेशनल नंबर आएगा। तो यहाँ पे आपको आ रहा रेशनल, और ये है इर्रेशनल जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है। अरे भाई इर्रेशनल और रेशनल दो इक्वल नहीं हो सकते, तो कहीं रॉन्ग है। अच्छा, हमारा अजम्पशन रॉन्ग है हम बोल देंगे, ठीक है। चलो अभी लास्ट प्रॉब्लम हम करेंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका रियल नंबर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो ये है
जिसने भी ये प्रॉब्लम कर ली उसको रियल नंबर समझ लो पूरा आ गया, ठीक है। पर इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी तक हम आपको बोले नहीं, ठीक है। वो देखो, इफ़ a कॉमा b आर टू प्राइम नंबर्स एंड LCM ऑफ a कॉमा b इज़ 15 और a इक्वल्स टू 3 है, फाइंड b। ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग। सिर्फ हम नंबर्स चेंज करें थोड़े, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको वो नहीं मालूम तो शायद आप इसको ना कर पाए। हो गया, देखो अब हम कर रहे हैं। अच्छा, जब भी आपको दो नंबर्स दिया और LCM HCF, ठीक है, ये चार चीज़ें हैं, तो वो रिलेशन याद आना कौन सा, कि HCF ऑफ a कॉमा b इंटू LCM ऑफ a कॉमा b इक्वल टू a इंटू b। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो अब देखो यही हम यूज़ करेंगे। बोला कि फाइंड इफ़ टू नंबर्स, दो प्राइम नंबर्स है जिसको a और b बोल रहे हैं, LCM क्या है 15 है। अच्छा, तो देखो हमें मालूम एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन, वो है HCF ऑफ a कॉमा b इंटू LCM ऑफ a कॉमा b इक्वल टू a इंटू b, ठीक है। तो अब आप देखो, बोला LCM ऑफ टू नंबर्स क्या है 15 है, ठीक है, यहाँ 15 लिखेंगे। HCF तो हमें नहीं मालूम, और बोल रहा कि एक नंबर a की वैल्यू 3 है और b फाइंड करने के लिए बोल रहा, ठीक है, b क्या है फाइंड करने के लिए बोल रहा। तो हमें HCF भी तो मालूम रहना, तभी तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करके b को फाइंड करूँगा, ठीक है। तो अभी आप सोचो कि b, ये HCF कैसा हम निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नोट ये है, क्या है सर, इंपॉर्टेंट नोट ये है, HCF ऑफ a कॉमा b इक्वल टू 1 इफ़ a कॉमा b आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। जब भी आपको दो प्राइम नंबर्स आ जाए तो प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा बन रहता, ठीक है, प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा बनाएगा। अच्छा, तो ये था, आप करके देख लेना, कौन से भी दो प्राइम नंबर्स ले लो और उसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से उसका HCF निकाल लो, ठीक है, या फैक्टराइजेशन से। आपको HCF हमेशा दो प्राइम नंबर्स का, ठीक है, जैसे 3 5 का, 3 19 का, ठीक है, ज़रूरी नहीं है प्राइम नंबर्स पास वाले, कौन से भी दो प्राइम नंबर्स का HCF आपको बनाएगा। अच्छा, ठीक है, तो ये हमको मालूम कि इसका HCF 1 है। अभी तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो 1 इंटू 15 इक्वल्स टू 3 इंटू b, तो यहाँ से b की वैल्यू 5 हमें आ गई। क्लियर हो गई इतनी बार। अभी एक और इम्पॉर्टेंट है लास्ट वाला, कि इसमें LCM और HCF के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको आते हैं। तो अगर आप बस समझ गए कि LCM लेना है या HCF लेना है तो बस आपको प्रॉब्लम आ जाती करने। उसके बाद तो या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से आप LCM और HCF निकाल ले सकते हैं। अभी वो है क्या, आप देखो कैसे आइडेंटिफाई करें एक वर्ड प्रॉब्लम में हमें LCM लेना है या HCF लेना है। तो आप देखो, अगर प्रॉब्लम में, ठीक है, जो भी आपको वर्ड प्रॉब्लम है उसमें पूछ रहा कि कुछ रिपीट होने के बाद, ठीक है, या फिर एक साइकिल के बाद, कुछ देर के बाद, ठीक है, क्या होगा। फॉर एग्जांपल हमारी क्लॉक है, ठीक है, मिनट हैंड है, सेकेंड हैंड है, तो वो दोनों, या एक बेल रिंग होती है, ठीक है, एक बेल रिंग होती है एवरी 6 मिनट्स, एक बेल रिंग होती है एवरी 12 मिनट्स। तो बोलो दो भी रिंग्स कब होंगे, एक ही टुगेदर कब रिंग होंगे। तो ऐसे चीज़ों के लिए जब टुगेदर आ रहा, ठीक है, या रिपीट होने पे फिर से वही कब होगा, तो ऐसे टाइम पे हमको LCM यूज़ करना है, ठीक है। और HCF कैसे, हाँ HCF आज से मैं C बड़ा लिखूँगा, क्यों, C से हमें याद रहेगा कि बस कॉमन फैक्टर्स लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन में। अच्छा, तो HCF के लिए आप याद रखो कि जब भी आपको चीज़ें डिवाइड करना है, ठीक है, कुछ डिवाइड करना हो, या अगर मैक्सिमम बोले, ठीक है, ओहो हम डॉक्टर बन गए। देखो, जब भी मैक्सिमम अगर आपको बोले, या फिर ग्रेटेस्ट आपको बोले, हाईएस्ट अगर आपको बोले, या ऐसे कुछ वर्ड्स जो भी हाईएस्ट, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, ऐसे वर्ड्स अगर आपको आए डिवाइड, तो आपको HCF करना है, ठीक है। और एक और चीज़ से भी आप रिलेट कर सकते हैं कि जो भी नंबर्स आपको क्वेश्चन में देगा, अगर आपको उतना समझ आ गया कि मेरा आंसर उससे ज़्यादा रहने वाला है तो आपको LCM करना है, और आंसर उससे कम, देखो डिवाइड कर रहे हैं HCF में, यानी आंसर अगर मेरा वो जो गिवन नंबर्स है उससे कम रहने वाला है तो हम HCF करेंगे। पर हमेशा वो आइडेंटिफाई करना कभी मुश्किल हो जाता। तो सिंपली आप ये याद रख लीजिए कि जब चीज़ें रिपीट होने के बाद फिर कब मिलेंगी, ठीक है, कब मिलेंगी चीज़ें, या फिर से कब होंगी। अगर ऐसे रिपीट, साइकिल, मीट ऐसे कुछ वर्ड्स है, ठीक है, तो हम LCM करेंगे। और अगर डिवाइड है, मैक्सिमम, हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, कैपेसिटी ऐसे कुछ आ गए तो हम HCF करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा रियल नंबर जो आपको आना चाहिए था। हर टॉपिक इसमें हम कवर कर दिए, और ये वाला अगर आप अच्छे से समझ गए हर टॉपिक, ठीक है, तो आपको एग्जाम में कौन सा भी क्वेश्चन अगर आ गया तो आप उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है।